Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the keeping quiet summary. Okay, ये जो पोएम है एक्चुअली इसमें पोएट बताना चाहते हैं कि साइलेंस और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का क्या इम्पोर्टेंस है। मीन्स अपने आप को पहचानना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मीन्स अपने आप को पहचानना, साइलेंट रहना। इसमें पोएट जो होते हैं वो 1 to 12 काउंट करते हैं और वो कहते हैं कि उस समय सब लोग साइलेंट रहें। और साइलेंट रह के इसका मतलब ये नहीं कि तो इस पोएम में पोएट का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल डेड लाइक साइलेंट से डेड होते हैं, सबको मर जाते हैं, वैसे साइलेंट नहीं चाहिए। उसके साइलेंट का मतलब है कि काम रहे, शांत रहे और अपने अंदर से अपने आप को पहचाने कि वो जो भी कर रहे हैं, वो जो भी काम कर रहे हैं, वो जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, तो वो सब क्यों कर रहे हैं। कहीं उनके काम से किसी को नुकसान तो नहीं पहुँच रहा है, कहीं उनको अपने आप को ही तो नुकसान नहीं पहुँच रहा है, कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से कहते हैं सेल्फ मीन्स अपने आत्मिक इस शक्ति को पहचानो, अपने आप को पहचानना। फर्दरमोर दीज टू कैन ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, ये इंसान की लाइफ को भी बदल सकता है इसको, और माइंडसेट चेंज कर सकता है। मोreover दे कैन आल्सो ट्रांसफॉर्म द फेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, और वो लोग अर्थ को भी जैसे अर्थ भी चेंज करती है। लाइक अर्थ सीखे डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स आते हैं, डिफरेंट लाइक पहले विंटर आता है, विंटर में सब कुछ कितना बेकार सा हो जाता है, कितना सैड सा, कितना डार्क हो जाता है, इतनी जल्दी रात भी हो जाती है और सब कुछ बर्फ़ बर्फ़ हो जाती है सब जगह, है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि फिर उसके बाद अर्थ भी जो है वो क्या है पॉज लेती है, स्प्रिंग आता है, फिर स्प्रिंग में सब कुछ अच्छा होने लग जाता है, फिर समर आता है, समर में न्यू नए नए पेड़ उगते हैं और उनमें न्यू न्यू फ्रूट्स आते हैं, है ना। नेचर सब वो जो पानी सीज़ लेक्स में बर्फ़ जम जाती है, वो सब फिर मेल्ट हो जाती है, फिर नेचर जो है वो ब्यूटीफुल हो जाता है। तो वैसे ही कहते हैं कि जैसे वो भी जैसे अर्थ ट्रांसफॉर्म करती है, उनको वो भी अपना ट्रांसफॉर्म कर सकता है अपने आप को। द पोएट सेज दैट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड साइलेंस डू नॉट टेक मच टाइम टू लुक विदिन। इसमें बहुत टाइम नहीं लगता अपने आप को पहचानने में। एनी इंडिविजुअल कैन डू इट एंड एग्जामिन वन सेल्फ, और हर कोई कर सकता है। 2 मिनट शांत रह के हर कोई अपने आप को समझ सकता है, गहरियत से किसी बात को सोच सकता है और अपने आप को पहचान सकता है। दिस इज़ ईजी एंड टेक ओनली एज लॉन्ग एज इट विल टेक समवन टू काउंट टू 12। ये इतना ही टाइम लेगा जितना 12 काउंट करने में लगता है। ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ इंट्रोस्पेक्शन इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द इंडिविजुअल टू कीप क्वाइट। तो कहते हैं कि 1 to 12 तक जब मैं काउंट करूँ तो वो सब लोग क्वाइट रहे। मीन्स या वो 12 ही क्यों कहते हैं, कोई और नंबर क्यों नहीं, क्योंकि घड़ी में भी 12 ही होते हैं डिजिट्स, और वैसे भी 12 मंथ्स ही होते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो कहते हैं कि अगर मैं 12 तक कहती हूँ, 12 तक काउंट करता हूँ, तब तक सब शांत रहें और अपने आप को अंदर से पहचाने। ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द इंडिविजुअल टू कीप क्वाइट। तो ये बहुत ज़रूरी है उसके लिए चुप रहना उस टाइम तक। द इंडिविजुअल मस्ट से नथिंग एट ऑल, कुछ भी ना कहे, बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ शांत हो जाए, वह अपने अपने आप को पहचाने, अपने अंतरात्मा को पहचाने। विदाउट साइलेंस एंड कीपिंग क्वाइट सेल्फ इंस्पेक्शन विल नॉट। जब तक शांति नहीं होगी, अगल बगल आवाज़ें होती रहेगी, कोई कुछ कर रहा होगा, सब कुछ शांत हो जाए। साइलेंटली इंट्रोस्पेक्शन विल गिव द इंडिविजुअल अ स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ यूनिटी टुगेदर विद ऑल अदर्स। तो जब एक साथ सब शांत होंगे तो एक अलग सी फीलिंग आएगी, कि नया सा एक्सपीरियंस होगा और सबको अच्छा लगेगा। इन द बिगनिंग इट विल सर्टेनली फील अ लिटिल स्ट्रेंज, हाउएवर इवेंचुअली इट हैज़ अ पावर टू ब्रिंग अस ऑल टुगेदर। बल्कि ऐसा करने में बहुत स्ट्रेंज भी लगे, क्योंकि ऐसा कौन करता है कि सब एक साथ शांत, ऐसा नहीं होता है। मतलब एक ऐसा एक्सपीरियंस लेना भी बहुत ही स्ट्रेंज लगेगा, बहुत अलग लगेगा, पर ये एक सबको ताकत देगी कि सब एक साथ हैं। द साइलेंस विल बी फ्री फ्रॉम द एनोइंग साउंड ऑफ इंजन्स। तो कह रहे हैं इस टाइम में कोई ट्रेन्स नहीं चलेंगी, कुछ नहीं होगा। फर्दरमोर दिस साइलेंस विल ऑल्सो बी फ्री फ्रॉम पीपल रशिंग टू गेट देयर वर्क। लोग इस समय कोई काम नहीं करेंगे। तो ऑथर फील्स कंटेंटमेंट व्हाइल इमेजिनिंग द चेंज दैट विल टेक प्लेस इन दोज मोमेंट्स। तो ऑथर जो कहता है वो सोचो, इमेजिन करो कि कैसे क्या चेंज आएंगे जब उस मोमेंट में बिल्कुल सब शांत होंगे। द मैन हु हैव टू डील विद द पेन वाइल कलेक्टिंग सॉल्ट विल गेट अ लिटिल रिलीफ। और जो मैन अपने हाथ सॉल्ट कलेक्ट करता है, उससे हाथों में जलन होती है, हाथ में, वो भी कोई काम नहीं करेगा, शांत बैठेगा, तो कितना रिलीफ होगा। और भी कैसे ऐसे कितने लोग हैं। इवन द पीपल हु डिज़ायर वार डिस्ट्रक्शन वे पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड अपॉर्चुनिटी वॉक अमंग देयर ब्रदर्स। तो कहते हैं वो जो सब लड़ रहे हैं, वो लड़ाई छोड़ के मतलब जो भी इन्वामेंट को वो हार्म पहुँचा रहे हैं, तो वो सब भी नहीं होगा। एंड
उनके क्लोथ्स भी क्लीन रहेंगे, कुछ नहीं वो किसी से लड़ेंगे नहीं, उन्हें कोई हार्म नहीं पहुँचेगा, उन्हें कोई हर्ट नहीं होगा, उन्हें बॉडी में कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। एंड अपॉर्चुनिटी टू वॉक अमंग द ब्रेवन, एकता फैलाने के लिए, ब्रदरहुड के लिए बात कर रहे हैं कि सब लोग आपस में मिल के रहे, कोई किसी से लड़े ना, कोई वॉर्स ना हो। दे विल गेट टू एक्सपीरियंस अ लाइफ दैट इज़ फ्री ऑफ इमिटेड हेट्रेड। वो कहते हैं कि इससे सब एक्सपीरियंस लाइफ को एक्सपीरियंस करो, लाइफ जो है वो कोई किसी से नफरत ना करो लाइफ में अपनी। There will be halt to their destructive and dangerous activities, means जो डेंजरस एक्टिविटीज़ होती हैं उसको भी फुल स्टॉप लगा दो, वो सब भी मत करो। Peace and tranquility will prevail everywhere once such harmful activities come to stop, even in a short time. ठीक है, तो वो कहते हैं कि इससे क्या होगा, हर जगह शांति ही शांति होगी, भले ही कुछ समय के लिए ही, पर क्या होगा, एक समय के लिए सब कुछ बिल्कुल शांत हो जाएगा और वो अपने आप को पहचानेंगे और वो समझेंगे कि हम ये सब जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। ये सब हमारे ब्रदर्स हैं, जितने भी लोग हैं, ऑल इंडियंस जो भी हैं, सब क्या हमारे ब्रदर्स सिस्टर्स हैं, बच्चे भी हैं, सब हैं, तो इनको हर्ट करना कोई अच्छी बात नहीं है अपने गोल्स के लिए। द पोएट क्लैरिफाइज दैट इज विश शुड नॉट टोटल इनएक्टिविटी। वो विश ने जो विश किया है साइलेंट रहने के लिए, तो उसने टोटल इनएक्टिविटी नहीं कहा है, उसने ये नहीं कहा है बिल्कुल डेड बॉडी की तरह सब साइलेंट हो जाए, बिल्कुल ज़ीरो, ऐसी वाली डेड साइलेंस नहीं कहा है। द पोएट only desire to interrupt the violent, cruel, and sad activities taking place all over the world for a few moments and let individuals introspect their actions। तो वो पोइट जो है वो कहते हैं कि ये जितनी भी दुनिया में लड़ाइयाँ हो रही हैं, जितने भी गलत काम हो रहे हैं, वो सब कुछ पल के लिए रुक जाए और वो जो लोग हैं वो अब शांत रहें, वो अपने आप को पहचाने कि वो ये सब गलत काम क्यों कर रहे हैं और अपने आप को पहचाने और ये गलत काम करना छोड़ दें। इनफैक्ट देयर इज़ अ कनेक्शन टू व्हाट ही सेज विद लाइफ रेदर देन डेथ। ठीक है, तो यही मतलब है कि वो कह रहे हैं कि अपने आप को पहचानने के लिए कह रहे हैं, ये नहीं कि बिल्कुल डेथ लाइक, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मर गए। ओके, एक्टिविटी इज़ द वेरी एसेंस ऑफ लाइफ, वेयर इज इनएक्टिविटी सिंबॉलिक ऑफ डेथ। एक्टिविटी तो होनी चाहिए, काम तो करेगा इंसान, पर काम नहीं कर रहे तो दैट मीन्स दैट पर्सन इज डेथ। कोई काम ही नहीं हो रहा दुनिया में, सब शांत होते, डेथ के बराबर हुआ। एक डेड बॉडी होती है, कुछ नहीं करती, उसको कोई फिर दुनिया में क्या चल रहा है, तो वैसे ही इनएक्टिविटी होता है। हाउएवर फॉर अ न्यू इम्प्रूव एंड यूजफुल एक्टिविटी अ लिटिल स्टिलनेस इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट। तो थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, थोड़ा सा अपने आप को जानने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, तो थोड़ी सी स्टिलनेस, थोड़ी सी शांति अच्छी होती है। वो शांति मीन्स अपने आप को पहचानने के लिए शांति, कुछ पल के लिए। द पोएट मेक यूज़ ऑफ इमेज ऑफ द अर्थ टू एक्सप्लेन हाउ लाइफ एक्सिस्ट इन द थिंग्स दैट सीम डॉर्मेंट। ठीक है, तो पोएट जो कहते हैं, पोएट क्या कहते हैं कि अर्थ को देखो, अर्थ कैसे एग्जिस्ट करती है और कैसे सब कुछ चेंज होता है। जैसे जो बात मैं आपसे पहले कह रही थी, लाइक इन विंटर द अर्थ बिकम्स वेरी साइलेंट एंड सीम्स टू बी डेड। जैसे विंटर में क्या होता है, अर्थ जो होती है बिल्कुल साइलेंट होती है, ऐसा लगता है जैसे वो मर गई है, और फिर स्प्रिंग में फिर जिंदा हो जाती है, फिर पेड़ झड़ने लग जाते हैं और पेड़ अलग अलग कलर्स के फ्लावर्स आते हैं, तो सब कुछ कितना ब्यूटीफुल सा लगता है। फर्दरमोर इन स्प्रिंग द एडिशन ऑफ फ्रेश न्यू ब्यूटीज कलर्स से डिफरेंट कलर्स की जो ब्यूटी है वो देखने को मिलती है। इन अ सिमिलर फैशन मैन कैन रिज्यूम इस एक्टिविटीज़। वो कह रहे हैं मैन को भी जैसे विंटर्स आता है, फिर उसके बाद वो पॉज लेता है, फिर सब अच्छा आ जाता है ना, तो वैसे ही वो कहते हैं कि जैसे सीज़न अर्थ पॉज लेती है, अपने आप को फिर सही कर लेती है, तो वैसे ही मैन को भी पॉज लेके अपनी जो गलत एक्टिविटीज़ कर रहा है उसको सही करना चाहिए, थोड़ी साइलेंस के साथ अपने आप को समझना चाहिए। ओके, so thank you. Please do not forget to like and subscribe my YouTube channel. Press the bell icon so that you can receive the notifications of my video.